हेलो बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अ डीलर मार्क्स हिज गुड एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। क्वेश्चन में गेन और लॉस परसेंट आपसे बोलना है, पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आएगा तभी हम गेन और लॉस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया एक डीलर है, वो 35% अबव कॉस्ट प्राइस के गुड्स खरीदता है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस इसकी लेट करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा एमपी निकल के आएगा। यानी मार्क प्राइस 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 35% अबव हो जाएगा, यानी 135 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो अबव द कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है इसी को सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बी 100 रुपीज़। यानी कॉस्ट प्राइस है हमने 100 रुपीज़ के लेट कर लिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है मार्क्ड हिज गुड्स एट अ 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब इसकी मार्क प्राइस आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, इसमें 100 का निकालेंगे 35%। अगर 100 का हमने 35% निकाल दिया, परसेंट हटेगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा, 100 का 35% 35 रुपीज़। तो पहले कॉस्ट प्राइस कितनी 100 थी, इसमें आप 35% ऐड कर दिया तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 135 रुपीज़। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझिए। कह रहे हैं आ डीलर मार्क्स मतलब वही एमपी गुड्स एट अ 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 हो जाएगा, 100 पे क्या निकालना है, 35% निकालना। 100 पे 35% क्या है, 35। तो उसी 100 में 35 ऐड कर दिया तो हमारी एमपी आ गई 135 रुपीज़। अच्छा, डिस्काउंट गिवन है आपको 20% का। तो डिस्काउंट हम किस पे निकालते हैं, हमेशा एमपी पे यानी मार्क प्राइस पे निकालते हो। मार्क प्राइस हमें 135 रुपीज़ गिवन है, तो इसका पहले डिस्काउंट निकालते हैं। यानी डिस्काउंट इज इक्वल टू होगा 20%। परसेंट हटने के बाद डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। 20% किसका है, एमपी का। एमपी पर निकल दो, एमपी हमारी है कितनी, 135 रुपीज़, यानी 135 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 आ गया। इसको 5 से डिविजन करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी गया, 5 7 ज़ा 35। यानी डिस्काउंट हमारा कितना आएगा, 27 रुपीज़ का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। यानी रुपीज़ 27 का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब देखिए, आपको कॉस्ट प्राइस पता है, मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, तो आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस से आपने डिस्काउंट को माइनस कर दिया। यानी सेलिंग प्राइस में निकालना हो तो मार्क प्राइस से आपके डिस्काउंट माइनस कर दिया, वही आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब मार्क प्राइस है कितना, 135 रुपीज़, माइनस डिस्काउंट आपने अभी कितना निकाला, 27 रुपीज़। इसको जब आप सॉल्व करेंगे रुपीज़ 108 आएगा। यानी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 108 रुपीज़। अब देखिए, सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो हम गेन और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस कितने, 108 है, तो कौन सा ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, गेन होता है। अब गेन निकालेंगे, फिर गेन परसेंटेज हमारा आंसर आ जाएगा। यानी गेन इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। यानी कॉस्ट प्राइस को आपके माइनस कर दिया। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, 108 है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी, 100 है। इसको जब हम माइनस कर देंगे रुपीज़ 8, आपका गेन आ जाएगा। अब इसमें गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट क्या होता है, न्यूमरेटर में हमारा गेन रहता है यानी 8, और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस हमने 100 लेट किया था, और परसेंट निकालने मल्टीप्लाई पर 100 कर देंगे। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 8% क्या आ जाएगा, आपका गेन आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।